नमस्कार, मैं वीणा शर्मा सागर राजस्थान से आप सभी का स्वागत करती हूँ। महाखबर के इस फेसबुक पेज से इस समय आप सभी से मुखातिब हूँ। आज कारगिल विजय दिवस का बहुत ही पुनीत दिन है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। बहुत ही गौरवशाली दिन है आज का। एक भयंकर षड्यंत्र से भरा हुआ युद्ध था, छद्म युद्ध था एक तरह से, करगिल युद्ध। हमारे हिंदुस्तान की पीठ में छुरा भोंकने वाली बात थी। कुछ समय पहले दोस्ती के नाटक किए गए, राजेश शर्मा जी, जितेंद्र मिश्रा जी, दोस्ती के नाटक किए गए दुनिया को दिखाने के लिए, हमें दिखाने के लिए। और जब निश्चिंत हो गए हम दोस्त मानकर, तब पाकिस्तानी सेनाओं ने करगिल में अवैध रूप से कब्जा किया। जो हमारी चौकियां थी उन पर कब्जा किया और वहां पर अत्याधुनिक हथियारों से लैस आतंकवादी और पाकिस्तानी सेना के सैनिक, आप सभी को पता है। आज हम उन सब की बात करेंगे, उन सबको सलामी देंगे। मेरे साथ आप बोलिएगा जय हिंद। आज विशेष रूप से बात करेंगे वीरों की। और देखिए, ये वैसे तो जैसे मोदी जी कहते हैं वो बात सही है और हम सभी के लिए गौरवशाली दिन है, क्योंकि ये जो युद्ध होते हैं ये पूरे राष्ट्र से राष्ट्र की लड़ाई होती है, क्योंकि स्वाभिमान पूरे राष्ट्र का लगा हुआ होता है दांव पर। अपने वतन पे खून बहाती हैं वर्दियां, जब फर्ज वाली राह पे जाती हैं वर्दियां। गद्दार कोई चाहे गला काट भी डाले, लेकिन वतन के गीत ही गाती हैं वर्दियां। मरकर सदा अमर वो कहाती हैं वर्दियां। वर्दी पहनकर जो भी कोई चला गया है वो वर्दी को भी अमर कर गया है और स्वयं भी अमर हो गया है। मरकर सदा अमर वो कहाती हैं वर्दियां, लिपट के तिरंगे में जो आती हैं वर्दियां। जो शौर्य के लहू से होती हैं तरबतर, जो शौर्य के लहू से होती हैं तरबतर, तिरंगे को भी खूब वो भाती हैं वर्दियां। तिरंगा क्यों उन्हें अपने सीने से लगा लेता है, लिपटा लेता है, लिपटा कर क्यों लेकर आता है? जो शौर्य के लहू से होती हैं तरबतर, तिरंगे को भी खूब वो भाती हैं वर्दियां। हर जात और बिरादरी मजहब को भूलकर, हर जात और बिरादरी मजहब को भूलकर बस एक अपना धर्म निभाती हैं वर्दियां। सौगंध भारती की उठाती हैं वर्दियां, लाज कोख की भी निभाती हैं वर्दियां। है नाम अमर काम अमर इस जहान में, है नाम अमर काम अमर इस जहान में। मरते हैं जिस्म मर नहीं पाती हैं वर्दियां। है नाम अमर काम अमर इस जहान में, मरते हैं जिस्म मर नहीं पाती हैं वर्दियां। और तन मन से फर्ज अपना निभाती हैं वर्दियां। हंस हंस के गर्दनों को कटाती हैं वर्दियां। सज धज के निकलती हैं फर्ज वाली राहों पर, सज धज के निकलती हैं फर्ज वाली राहों पर। और चीथड़ों में लौट के आती हैं वर्दियां। फिर भी चीथड़े में लौटी हुई, चीथड़ों में के शक्ल में लौटी हुई वर्दियां भी प्रणम्य हैं, नमनीय हैं, क्योंकि वो शौर्य की राहों पर बलिदान होने वाले लोग हैं। मैं आत्मा से, मेरे उत्साह से आपको पता चल रहा होगा, जब जब भी मैं वीरों की गाथा का गान करती हूँ तो मेरे चेहरे से, मेरी आंखों से, मेरे हाव भाव से, मेरी वाणी से आपको पता चलेगा। भारत माता की जय। रणचंडी के भैरव हैं ये बात न जाना कोई भूल, सक्षम है यमराज सरीखे पल भर में चटवा दे धूल। भौंक रहे जो स्वान समझ ले भारत का अभिमान है वो। जो स्वान भौंक रहे हैं ना, उनको संदेश है कि भौंक रहे जो स्वान समझ ले कि भारत का अभिमान है वो। तीनों सेनाएं भारत की भद्रकाली का है त्रिशूल, तीनों सेनाएं भारत की भद्रकाली का है त्रिशूल। आइए आप और हम मिलकर के और सेनाओं को नमन करते हैं कि हंसते हंसते मातृभूमि हित आ जाती हैं काम। क्योंकि देखिए, बिल्कुल सही बात है कि युद्ध जो होता है ना, वो पूरा राष्ट्र लड़ता है। वो सीमाओं के अंदर रहकर उस युद्ध को लड़ता है, अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाता है, उनके साथ जो भी उस युद्ध का परिणाम होता है उसे भुगतता है, भोगता है, उसके लिए तैयार रहता है हर राष्ट्र। लेकिन फिर भी हम युद्ध पर उनका, हम जो चाहे कलमकार कह लीजिए, चाहे से साधारण देशवासी, कोई भी देशवासी, हर तरह से तन मन धन से, किसी भी तरह से, मन वचन कर्म से उनका हौसला बढ़ाते हैं, उनके शौर्य को
प्रज्वलित करते हैं, उनकी ताकत को प्रज्वलित करते हैं हम लोग, घी डालने का काम करते हैं हम लोग कि उनका साहस बना रहे। फिर भी सत्य तो यही है कि शत्रुओं के जो शस्त्र हैं उनके सम्मुख उन्हीं का सीना अड़ा हुआ होता है, और उसी भरोसे पर हम लोग यहाँ बैठे होते हैं, और हम जरा सी कुछ भी होते ही कह देते हैं कि हाँ हाँ युद्ध क्यों नहीं कर लेते, उसे मजा क्यों नहीं चखा देते, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी शौर्यशालिनी सेनाएं वहां पर खड़ी हुई हैं। 4 पंक्तियां देखिएगा, आपकी और मेरी तरफ से मैं सलाम पहुंचा रही हूं कि हंसते हंसते मातृभूमि हित आ जाती हैं काम, स्वयं काल का भी पल भर में करती काम तमाम। कि हंसते हंसते मातृभूमि हित आ जाती हैं काम, स्वयं काल का भी पल भर में करती काम तमाम। धीर वीर हो अटल अमर तुम, कण कण तुमसे रक्षित है। धीर वीर हो अटल अमर तुम, कण कण तुमसे रक्षित है, और शौर्यशालिनी सेनाओं तुमको है मेरा प्रणाम। अहंकार था जिस जिसको भी उसको तोड़ के आए हैं, तूफानों के रुख भी देखो उल्टे मोड़ के आए हैं। जिधर से तूफान आ रहा था ना, तूफान को उधर ही मोड़ करके आई हैं। हमारी सेनाओं में इतना दमखम है कि अहंकार था जिस जिसको भी उसको तोड़ के आए हैं, तूफानों के रुख भी देखो उल्टे मोड़ के आए हैं। आंख दिखाता गुर्राता था भारत की सीमाओं पर, आंख दिखाता गुर्राता था भारत की सीमाओं पर, और चीन की सेना को हम उसके घर तक छोड़ के आए हैं। कि हिंदू हूं हिंदवासी, ताकत है ये मेरी, अपनी इसी ताकत का मैं अभिमान करूंगी। गाऊंगे वंदे मातरम डंके की चोट पर, मां भारती का खुल के मैं गुणगान करूंगी। सबसे बड़ा जो इसमें एक भूमिका रहती है वो है, 4 पंक्तियां मैं आप लोगों की तरफ से और मेरी तरफ से पहुंचाना चाहती हूं कि तन मन से अब न्योछावर तुम पर ये वतन है। तन मन से अब न्योछावर तुम पर ये वतन है, तुम सबकी ही बदौलत खुशहाल चमन है। जय हिंद। तन मन से अब न्योछावर तुम पे ये वतन है, तुम सबकी ही बदौलत खुशहाल चमन है। सौभाग्य तुमने अपना वारा है देश पर, सौभाग्य तुमने अपना वारा है देश पर, और सिंघनियों तुमको हम सब का नमन है। कि सौभाग्य तुमने अपना वारा है देश पर, और सिंघनियों तुमको हम सब का नमन है। आप समझते हैं कि अपनी कोख और अपनी मांग जिन्होंने बलिदान कर दी, जिन्हें ये मालूम था कि हो सकता है कि अब जो युद्ध छिड़ा है उसमें शायद मेरा बेटा या मेरा पति वापस नहीं आएगा, मगर कुछ नहीं, गर्व के साथ कहा कि बेटा अपना कर्तव्य निभाओ, तेरी माँ एक मैं हूं, एक मेरी तेरी जन्मभूमि ने तुझे पुकारा है, तो चला जा। एक छंद देखिएगा मेरे वीर भाइयों को समर्पित करते हुए। आपको पता है कि अगले महीने राखी आने वाली है। बहुत आसान होता है बातें करना, ऐसी कमरों में बैठकर या पोस्ट करना, और ये सब जिन पर बीतती है, जो उस जीवन को जीते हैं ना। एक फोटो सर्कुलेट होती है उस समय, एक वीर की मूर्ति को, एक शहीद की मूर्ति को राखी बांधती हुई बहन की। मेरे भाई और बेटों ने तो भारती की सब सीमाएं उबलते रक्त से ही धोई हैं। मेरे भाई और बेटों ने तो भारती की सब सीमाएं उबलते रक्त से ही धोई हैं। शूरता को जन्म देती हर एक कोख यहाँ, शूरता को जन्म देती हर एक कोख यहाँ, माताओं ने वीरता की फसलें ही बोई हैं। शूरता को जन्म देती हर एक कोख यहाँ, माताओं ने वीरता की फसलें ही बोई हैं। नव ब्याहताएं तन्हाई में सिसकती हैं, चूंदड़ी के पल्ले मुंह में ठूस ठूस सोई हैं। नव ब्याहताएं तन्हाई में सिसकती हैं, चूंदड़ी के पल्ले मुंह में ठूस ठूस सोई हैं। और आंखें तरसी हैं जब भाई का मुंह देखने को, आंखें तरसी हैं जब भाई का मुंह देखने को, बहने मूर्ति को राखी बांध बांध रोई हैं। 4 पंक्तियां आप लोगों को समर्पित करती हूं, आप समझ जाएंगे, भाव सीधा सीधा आप तक पहुंचेगा। अकेले में वो तलवारों पे धीरज तोल लेती है, अकेले में वो तलवारों पे धीरज तोल लेती है। लगा तस्वीर छाती से वो मन की बोल लेती है, अकेले में वो तलवारों
पे धीरज तोल लेती है, लगा तस्वीर छाती से वो मन की बोल लेती है। वो करवा चौथ पर मोहताज कब है चांद की बोलो, वो करवा चौथ पर मोहताज कब है चांद की बोलो। पति की देख कर वर्दी व्रत अपना खोल लेती है, पति की देख कर वर्दी व्रत अपना खोल लेती है। अकेले में वो तलवारों पे धीरज तोल लेती है। कवियों ने कश्मीर को इस तरह का लेकर के चले वो लोग कि कश्मीर के साथ बुरा हो रहा है। मेरा मानना यह है कि कश्मीर भी उसका जिम्मेदार था, कश्मीर के लोग जिम्मेदार थे। अंजाम नहीं सोचा और रार ठान ली, अंजाम नहीं सोचा और रार ठान ली। आतंकियों की अच्छी बुरी सारी मान ली, पहले तो भस्मासुर को वरदान दे दिया, पहले तो भस्मासुर को वरदान दे दिया। अब जान बचाता फिरे है भागता कश्मीर, अब जान बचाता फिरे है भागता कश्मीर। और देखिए कि दो देश थे जो वहां पर विवाद में लगे हुए थे कि एक कश्मीर हमें चाहिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। दोनों में क्या फर्क था, पंक्तियां देखिएगा। नापाक पाक के मुंह की लार है कश्मीर, उसे हथियाना चाहता था, पाना नहीं चाहता था कश्मीर को। नापाक पाक के मुंह की लार है कश्मीर, भारत की मोहब्बत है उसका प्यार है कश्मीर। सच ये है कि भारत का वो अभिन्न अंग है, सच ये है कि भारत का वो अभिन्न अंग है। वो स्वर्ग तो है सपना साकार है कश्मीर, वो स्वर्ग तो है सपना साकार है कश्मीर। अब अंतिम मैं पंक्तियां पढ़ने जा रही हूं। खुद का बचाना अब तो स्वाभिमान सीख ले, सेना की वर्दियों का भी सम्मान सीख ले। कश्मीरियत को छोड़ के आगे बढ़े जरा, कश्मीरियत को छोड़ के आगे बढ़े जरा। है देश पूरा एक हिंदुस्तान सीख ले, है देश एक पूरा हिंदुस्तान सीख ले। क्योंकि दो पंक्तियां उन सभी कश्मीरियों को जो कि भारत से तो खतरा महसूस करते हैं और जो असल में खतरा है उससे वो अपने आप को आजादी का मुंह देखते हैं कि हमें ये आजाद करा देंगे। दो पंक्तियां देखिएगा कि हिंद का जब तक के बगल गिर है कश्मीर, बगल गिर होना, प्रेम के साथ सुरक्षा के साथ रहना और किसी की प्रेम की पनाह में रहना। हिंद का जब तक के बगल गिर है कश्मीर, हिंद का जब तक के बगल गिर है कश्मीर, बस तभी तलक ये कश्मीर है कश्मीर। हिंद का जब तक के बगल गिर है कश्मीर, बस तभी तलक ये कश्मीर है कश्मीर, बस तभी तलक ये कश्मीर है कश्मीर। अपनी जलाई आग में जलता हुआ कश्मीर, आतंक की पनाह में पलता हुआ कश्मीर। आप सभी लोग इतनी देर तक मेरे साथ जुड़े रहे, मैं आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद, आप लोगों ने पूरी बात मेरी भावना को सुना, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारे लोग जुड़े हुए भी हैं। लेकिन 7 बजे फिर से मेरा एक लाइव है तो मुझे अब निकलना होगा, इजाजत लेना चाहूंगी। प्रणाम, आप सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। और महाखबर पेज को और उसकी पूरी टीम को